अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए जो सा है एक वीडियो जो लास्ट क्लास हुई थी, तो उसके अलावा एक वीडियो बना दूं और इसमें जो सा है आप लोगों को सॉफ्टवेयर वगैरह के लिंक्स वगैरह दे दूं, ताकि आप लोगों को जो सा है वो डाउनलोड करने के लिए मसला ना हो। ये ना हो कि आप जो सा है वो हफ्ता सॉफ्टवेयर ही ढूंढते रह जाएं और बाद में जब वो ग्राफिक्स की क्लासें ख़त्म हो जाए और आप कहें जी भाई अब इंस्टॉल हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो सा ना साथ साथ करते रहें, तो जो सा ना ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो मतलब जब आप लोग कुछ करोगे और मुझे दिखाते रहोगे ना साथ साथ, तो फिर मुझे ज़रा ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंटर्नशिप है बेसिकली वो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि 5-6 या हो सकता है कि 7-8 चीज़ें जो सी है ना, अभी भी मेरे बच्चे कह रहे थे ये भी चीज़ ऐड कर लें, ये भी चीज़ ऐड कर लें। तो मैंने आपको बताया कि टाइम जो है ना सिर्फ 1.5 मंथ है, क्योंकि रमज़ान के करीब जाके, रमज़ान के एंड पे जाके हमने जो एन के है ना वो 25 कोर्सेज लॉन्च करने हैं। तो वो 25 कोर्सेज लॉन्च करने से पहले 15-20 दिन जो है ना वो हम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम होता है। एनएस की एप्लीकेशन वगैरह में भी काफ़ी सारा काम है, तो वो करना होता है। ठीक है, तो उसमें ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर वो मसला वगैरह आ जाता है। तो इसलिए फिर जो सा है ना हम 1.5 मंथ ही रखे हैं हमने। तो 1.5 मंथ के अंदर जितना आप लोग सीख लोगे ये आप लोगों पे है। टोटली फ्री इंटर्नशिप है, हम बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि आप जितना सीख लो। ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ पर्सनली कि जी आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो जितना ज़्यादा मैं अपनी तरफ से एक एंड से जो है वो ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए वो है। ठीक है, अब मैं फोटोशॉप के और इलस्ट्रेटर का जो सॉफ्टवेयर है ना वो मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर ड्राइव में। मैं पहले लिंक सेंड करने लगा था आप लोगों को ग्रुप में, मैंने कहा यार फिर जो है ना मसला ही रहेगा। तो ये मैंने ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर का 2019 वर्जन दे रहा हूँ आपको और फोटोशॉप का 2020। इससे कम के तो कोई मसला नहीं है। कोरल ड्रा में इशू आ जाता है आपके पास अगर आपको पुराना वर्जन है, न्यू वर्जन में फ़ाइल नहीं खुलती। लेकिन इलस्ट्रेटर फोटोशॉप का ये बड़ा मज़ा है, आपके पास इजीली फ़ाइल ओपन हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर जो हम अब चीज़ें लेके चलने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को फोटोशॉप से कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा। बेसिक बेसिक भाई ये काम जो उनसे अभी फोटोशॉप पे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ टूल्स वगैरह का बता दूंगा, इलस्ट्रेटर्स में कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह बता दूंगा। तो लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ चीज़ें वगैरह मैं अगेन डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब तकरीबन मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि फोटोशॉप में ये चीज़ें और इलस्ट्रेटर में ये चीज़ें कर रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें खोल के रखी हुई है पहले ही। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे की, मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप सब लोगों के पास किसी ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर हो, ताकि जो क्लास लो साथ ही आप लोग प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करके जो सा है वो फिर साथ साथ मुझे दिखाते भी रहो। तो अभी इलस्ट्रेटर की फाइल मैंने अपलोड कर दी हुई है, वो तकरीबन 2 GB की फाइल है। तो फोटोशॉप की फाइल मेरे ख्याल 1.8 GB की है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो आपको इजीली मिल जाएगी। और ये बात रख लें कि मैंने अगले हफ्ते तक ये सॉफ्टवेयर रिमूव कर देने हैं, क्योंकि मेरी ड्राइव में जो है ना वो कुछ काम कर रहे हैं आजकल, तो डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। अभी मैंने रिमूव किया है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह जो उनसे हैं ये मैं जो सा है 1 वीक के बाद रिमूव कर दूंगा। तो अगर तो मेरा मतलब लाइक कुछ डाटा मैनेज हो जाता है, तो मैं हो सकता है 4-5 GB की अगर मेरे पास स्पेस बचती है फिर मैं नहीं भी करूँगा। लेकिन अगर मैं इनको रिमूव कर दूंगा तो इनके लिंक्स वगैरह कहीं और रखवा दूंगा, किसी और ड्राइव में रखवा दूंगा जिसका डाटा वगैरह काफ़ी खाली पड़ा है। तो आप लोगों को मतलब फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के एडिट करके, तो कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों को लिंक वहाँ से मिल जाएंगे। अगर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब के भी लिंक वहाँ पर फिर मैं अगर चेंज करूँगा तो डाल दूंगा, अदरवाइज आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। इसका लिंक वगैरह मैं दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जैसे जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक हम कुछ चीज़ें वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टूल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं फोटोशॉप से और इलस्ट्रेटर से रिलेटेड। तो फिर जो उनसे आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलें, तो यहाँ पर बेसिकली हम जो है फोटोशॉप में हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, अब ये आप पिक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो अब हमने हमारा क्या इसमें रोल है कि जी हमने इस पिक्चर के जो पिपल्स हैं इसके फेस से वो रिमूव करने हैं। एक तो ये टास्क हो गया, जो टास्क थोड़ा सा हम आज परफॉर्म करेंगे अभी। और साथ में कुछ टास्क, ये तो मतलब आप लोगों को क्लास क्लास में भी मैंने दिखाया था कि इसमें जो उनसे आपकी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को जो उनसा है वो कट करके यहाँ पर पेस्ट किया गया है, तो लेयर्स वगैरह पे काम हो रहा है वो बताता हूँ। फिर इसमें कुछ एक लोगो है जिसका हमने पीछे से जो उनसा बैकग्राउंड है ना वो रिमूव करना है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, तो वो आप लोगों को जो है ना इसका मतलब हो जाएगी भाई ये फोटोशॉप में काम कैसे हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई फाइल है आपने ओपन करनी है, तो आपके पास ऐसा कोई मसला नहीं है। आप जस्ट जाके अपनी फाइल पे जाते हो और उसको ओपन कर लेते हो विद फोटोशॉप। ठीक है, तो अब देखोगे कि ये जो फाइल्स पड़ी हुई है ना, इन फाइल्स को जब मैं ओपन करता हूँ ना,
तो ये वाली फाइल्स इलस्ट्रेटर की ऑप्शन आ रही है, लेकिन जो उनसा है फोटोशॉप की ऑप्शन नहीं आ रही। तो लेकिन मैं यहाँ से करूँ तो मेरे पास ऑप्शन जो सी है वो फोटोशॉप की आ रही है, क्योंकि फोटोशॉप जो है ना वो जेपीजी की फाइल को सपोर्ट करता है, लेकिन जेपीईजी फाइल को सपोर्ट नहीं करता, इलस्ट्रेटर दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है, देखिए अब ये फाइल पड़ी हुई है, मैंने इसको ओपन करना है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे इसको जो है रीनेम में करता हूँ, एक्सटेंशन जेपीईजी की जगह पर जेपीजी कर देता हूँ, इसे यहाँ से ओके करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगेन इसको जाकर ओपन विद जोन से करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह इसको सिंपल यहाँ से ओपन करो और इजीली अपना काम कर लो। ठीक है, तो ये वर्जन दोनों आपको मिल जाएंगे अभी। तो जिनके पास मैक है तो उनका फिर कुछ सोल्यूशन वगैरह देख लेंगे बाद में, उनके मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, उसका भी सोल्यूशन वगैरह इजीली हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कुछ इमेजेस वगैरह मैंने ये रफली ली हुई हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो इनमें जो सी कम्प्लेक्स पिक्चर्स वगैरह हैं उन पे भी हम काम कर लेंगे। हम बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवल जो सा है फोटोशॉप में भी करेंगे और इलस्ट्रेटर में भी करेंगे। फिर आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा भाई दोनों में क्या है। इलस्ट्रेटर में थोड़ा ज़्यादा मजे का काम है, जो मैंने हाल ही में थोड़ा सीखा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फोटोशॉप में भी कुछ टूल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर लग रही है कि इसके पीपल्स वगैरह कैसे रिमूव होंगे। ठीक है, और फिर जो सी ये कुछ पिक्चर इसका मतलब बैकग्राउंड रिमूव करके इसको यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूवर की बात करते हैं, जो सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सा ना एक टूल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा बैकग्राउंड इरेजर टूल। अगर आप यहाँ पर किसी भी टूल पर जाकर राइट क्लिक करते हो तो उसमें ऑप्शन वगैरह और खुल जाती हैं। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो उस तरह भी ठीक है, इस तरह कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आपके पास कुछ टूल्स हैं जिनमें हम कुछ थोड़े से टूलों को भी डिस्कस करेंगे, फिर ऐसा ऐसा और टूल्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो जैसे कि आपके पास ये वाली ऑप्शंस है, ये हिस्ट्री की है। बेसिकली आपके पास जो भी आप टूल काम कर रहे होगे वो यहाँ पर आता रहेगा। अगर आपने वापस जाना हो तो उस पर क्लिक करोगे तो उस पर वापस चले जाओगे और पीछे वाली साइड्स को रिमूव भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपकी आ गई लेयर्स। तो यहाँ पर बेसिकली फोटोशॉप के बारे में शुरू है भाई, काम सारा लेयर्स में ही होता है। तो लेयर्स पे कैसे काम होता है वो भी हम जो है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले बात यह है कि अब बैकग्राउंड जो रिमूवल टूल है वो कैसे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम बैकग्राउंड रिमूवल टूल लेते हैं। अभी बाकी टूल्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता टूल के बारे में मैं डिस्कशन करता रहूंगा, आप लोगों को जो सा चीज़ें वगैरह बताता रहूंगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड रिमूवल टूल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, तो मेरे पास अब ऑप्शंस यहाँ पर आ गई हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस आ गई हैं कुछ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगी इसकी साइज़ की। तो साइज़ मेरे पास ये वाला आ रहा है, इसका साइज़ ये वाला। अब साइज़ देख रहे हो कितना कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अब इसकी हार्डनेस, मतलब जब ये क्लिक होगा उसकी हार्डनेस वगैरह की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये इसकी हार्डनेस वगैरह आ गई। अभी इन चीज़ों को रहने दो, स्पेसिंग वगैरह को। ठीक है, तो ये आपके पास अब साइज़ वगैरह जो उनसे हम उस लिहाज से वो सेट कर लेते हैं। तो पिक्चर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लाइक क्वालिटी में बनाई हुई है इलस्ट्रेटर पे, तो इसलिए आपको छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इतने पे ये बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो सा है इस टूल को हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इस टूल को यूज़ करने स्टार्ट से पहले इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अभी मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर मैं ये वाली चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पर अपनी इसको मूव करता हूँ, अब देखोगे कि जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ मेरा पीछे से वाइट बैकग्राउंड खत्म हो रहा है और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अब देखो मैं जैसे जैसे इसको करता जा रहा हूँ भाई, अब देख रहे हो ना ये डॉट किस तरह बन रहे हैं, मतलब ये कितनी स्लो स्लो मूव हो रहा है। देखो पूरा का पूरा सर्कल ही मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी हार्डनेस ज़्यादा की हुई है। अगर मैं इसकी हार्डनेस कम कर लेता हूँ फिर मूवमेंट कुछ ऐसी हो गई, तो सर्कल देख लो, और पूरा सर्कल जो है ना वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। अगर मैं इसकी हार्डनेस फुल कर देता हूँ, अब देखो पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो वो हार्डनेस पे आप जो है इसको कम ज़्यादा कर लो वो आप पर है। मैं बस थोड़ी ज़्यादा कम कर लेता हूँ, तो आपका इस तरह काम करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा इस पर। ठीक हो गया, तो इस तरीके से जो उनसे आप लोगों ने हार्डनेस देख लेनी है कि जहाँ जहाँ पे जब आप यूज़ करते रहोगे फिर आपको उसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। जब इसको हार्डनेस कम कर लोगे थोड़ा सा, इसको यूज़ करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो सा है आपने जस्ट इसको अपने कोई भी इमेज है उसके ऊपर आपने स्क्रॉल करना है और आपकी जो सी इमेज के पीछे से जो भी बैकग्राउंड होगा वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको जूम की वजह से जो पिक्चर थोड़ा सा डिले के साथ आ रही है, तो थोड़ा सा वो आपको लग रहा होगा कि स्पीड स्लो है, तो मतलब बेसिकली आपका जो टूल है वो यूज़ हो रहता है, लेकिन वो आपको पता है कि वीडियो प्रोसेसिंग में थोड़ी सी देर बाद, मतलब जैसे ना बार बार अभी हो रहा है, टूल में रख दिया हुआ है। मतलब ये तरीका तरीका है एक आपका रिमूव करने का। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करते करते
ठीक है, अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजर जाते हो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप नहीं करना चाहते ना, उसको रिमूव तो करना नहीं चाहते, लेकिन आप अपने लोगों के ऊपर से गुजर गए तो लोगो तो आपका रिमूव हो गया, ये तो खराब हो गया। अब इसका क्या सोल्यूशन है भाई, ये कैसे करें? तो इसके लिए आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है, अब आपने जाना है कंट्रोल जी कर दो इसको यहाँ से, और अपने दूसरे टूल पे देखो। अब जो पहला टूल था ना, उसका मतलब है कि जो भी चीज़ आपके सामने आती है ना, ये उसको रिमूव करता रहता है, रिमूव करता रहता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला टूल है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसने एक बार सैंपल कलेक्ट करने, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसने जो सा है सिर्फ और सिर्फ उस वाले सैंपल को मतलब रिमूव करने हैं। मतलब इसने वाइट ले लिया ना अब यहाँ से, ठीक है, अब ये जा रहा है। अब देखो कि ये एम के ऊपर से गुजर गया और एम को कुछ भी नहीं हुआ, और उसके नीचे से जो उनसे वो फाइल रिमूव, जो उनसे उसका जो भी नीचे बैकग्राउंड था वो रिमूव कर गया। ठीक हो गया। हालांकि अगर मैं इसको उस तरह गुजारता तो उसने भाई एम को उड़ा देना था। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको मूव करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो अब मेरे पास क्या इफेक्ट आएगा कि जो बेसिकली यहाँ से मैंने इसको सैंपल दिया है वो वाइट दिया है। अब वाइट सैंपल जो सा है बेसिकली, अब देखो वो ब्राउन के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, और उसको बगैर इफेक्ट किए जो सा है अब सारे कलर में से ब्लैक में से भी गुजर गया है, सब में से गुजर गया, क्योंकि वो वाइट नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें कोई मसला नहीं आने वाला यहाँ पर। इसका मतलब है कि आप जहाँ से जिस तरह मर्जी इस पिक्चर को लो, एक बार सैंपल दे दो भाई, ये सैंपल जो सा है हमें चाहिए, इस सैंपल पे हमने काम करना है, और उसके बाद इसको जैसे मूव करोगे आपका इजीली जो सा है वो चीज़ जो सिर्फ सैंपल दिया हुआ है वही रिमूव होगा, और आपकी कोई भी चीज़ जो सी उसमें रिमूव नहीं होगी। तो ये बेसिकली वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम, आपको जिस तरह की भी चीज़ चाहिए हो, जिस तरह का भी आप काम कर रहे हो तो वो कर लो। अब ज़्यादातर इस टूल का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही होता है, क्योंकि बाजू का आप एक सैंपल लेके आप पूरे बैकग्राउंड से उसको उठाना चाहते हो, तो वो आप इसको इस तरह मूव करते रहते हो, तो आपकी जो भी चीज़ है वो आपकी रिमूव होती रहेगी। ठीक हो गया। तो ये तो आपके पास एग्जाम्पल हो गई। कितना हो गया फोटोशॉप, थोड़ा सा रह गया। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो। तो अब ये बिल्कुल इजी तरीका है, इसको यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो, तो आपके पास जो है ये चीज़ ट्रांसपेरेंट इमेज आपके पास आ जाएगी। क्योंकि ट्रांसपेरेंट इमेज का फायदा ये होता है कि इसका वाइट बैकग्राउंड था, अगर आप इसको लगाते हो ब्लैक पेपर के ऊपर या ब्राउन, या फर्स्ट को आप इसको लगाते हो रेड पेपर पे, तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि वाइट वाला बिल्कुल प्रोमिनेंट ज़्यादा नजर आएगा, वो बिल्कुल बॉक्स सा बुरा लगेगा। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड उस पर अच्छा लगेगा, उसको पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा तो बैकग्राउंड जो भी उसका होगा जस्ट हो जाएगा, तो बुरा भी नहीं लगेगा। इसलिए हम जो सा है वो ज़्यादा जो सा है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो सा ट्रांसपेरेंट जो भी टूल है आपका, मतलब ट्रांसपेरेंट लोगो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ तक स्किप कर रहा हूँ। तो आपके पास जो है वो इजीली यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि इस टूल को अपने कैसे यूज़ करना है। दूसरा ये होता है कि जब हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो बाजू का हमारे पास जो सा है ना पीछे कुछ चीज़ें रह जाती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ना पीछे एक सॉलिड कलर जो सा है ना वो बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी से पता चल रहा होगा कि इसके पीछे कोई चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि हम जो सा है इसका बैकग्राउंड जो सा है पीछे से एक अलहदा एक, मतलब सिंपल सी बात है कि आपने काम कैसे करना है, काम आपका होना है लेयर्स में। ठीक है, जब लेयर्स में काम होना है तो आप इसके पीछे एक और लेयर ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक एन एग्जांपल दैट कि मैं इसके पीछे एक रेड लेयर ऐड कर देता हूँ, ब्राउन और ब्लैक करूंगा तो वो पता नहीं चलेगा, तो मैं रेड लेयर ऐड कर देता हूँ, और मैं जब भी बैकग्राउंड रिमूव करूंगा तो वो बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, वो कलर होगा। ठीक है, जैसे मैं उसके ऊपर रिमूव करूंगा तो मतलब जैसे जब ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है वो चीज़ रेड होनी शुरू हो जाएगी, तो जो जो चीज़ आपको नजर आ रही होगी कि वो रेड नहीं है उसको आप रेड कर दोगे, जब पूरी पिक्चर आपकी ओरिजिनल चीज़ के अलावा बाकी सारी रेड हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को रिमूव कर दिया। जैसे अब आपके पास जो लेयर बन जाएगी रेड वाली, आप जस्ट क्या करो, आप उस लेयर को जो है डिलीट कर दो। जब उस लेयर को आप डिलीट करोगे उसका मतलब है कि आपके पास अब रेड लेयर नहीं है, तो रेड लेयर नहीं है तो पीछे सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको ऑटोमेटिकली मिल गया आपको, तो इजीली जो है आपका काम हो जाएगा इस तरह। ठीक है, इसमें फायदा ये होता है कि इसमें जो आपके एरर्स आ रहे होते हैं, जो पीछे जो उनसे वो मसला आ रहा होता है, वो चीज़ आपकी जो उनसी है वो नहीं आती फिर। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से दोबारा। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दिखा रहा था, इसको रिमूव कर सकते हो आप इजीली, अब तो कोई मसला नहीं है ना, इसको रिमूव कर दो। मैं ओरिजिनल फाइल आपको सेंड करूंगा, आपने रिमूव करके मुझे इसकी वापस फाइल सेंड करनी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। अब मैं यहाँ से आपको ऐड करके दिखाता हूँ सॉलिड कलर। ये ना बातों में शायद आपको चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं यहाँ से एक कलर, यहाँ सॉलिड कलर ऐड करता हूँ। आपके पास ऑप्शन है, सॉलिड कलर ऐड करता हूँ मैं यहाँ से, कोई ऐसा जाके मुझे जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा काम से हुआ है। अब कोई भी कलर यहाँ से देखो, सिंपल से यहाँ से कलर ले लो, मैं रेड ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ यहाँ से।
अब बेसिकली रेड आगे आ गया है, ओरिजिनल पिक्चर पीछे है, यहाँ पर देखो लेयर्स में। तो इस सब बस करना है कि इस लेयर को उठाकर ऊपर कर दो और रेड वाले को पीछे कर दो। अब अगर इसको समझो तो आपकी लोगो आगे पड़ा है और पीछे आपके रेड बैकग्राउंड पड़ा है। तो अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना वाइट वाइट, मतलब वाइट वाइट हमें चीज़ नहीं चाहिए, हमें लोगो सिर्फ रेड चीज़ के ऊपर चाहिए। तो इसको अब पकड़ो दोबारा, ठीक है, और इसको इस तरीके से रिमूव करते रहो कि जहाँ जहाँ आपको चीज़ वाइट नज़र आ रही है ना, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। और आपके पास जो से ना चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो से यहाँ पर ब्लैक ब्राउन लोगो और उसके पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड रह जाए। फिर मैं इसको आपको जब रिमूव करके दिखाऊंगा तो तब आपको आइडिया हो जाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, इसको अपने यहाँ से रिमूव करते रहना है। अब इसका मतलब फ़ायदा भला क्या है, अब जैसे वाइट बैकग्राउंड था, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड उसके सब मिलता जुलता सा है, ठीक है। तो आपको क्लियरली नज़र ही नहीं आता कि भाई हमारी जो चीज़ है वो रिमूव हो भी गई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो अब रेड से आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है वाइट रेड के दरमियान। तो जब अब आप कर रहे हो आपको इजीली जोन से वो चीज़ जोन से यहाँ से क्लियरली नज़र आ रही है कि बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से ख़राब है। क्योंकि बाज़ औक़ात पिक्चर बना लेते हो ट्रांसपेरेंट, तो जहाँ से बैकग्राउंड वो सही तरीके से नहीं मिटा होता तो वो फिर बुरा लगता है पिक्चर के ऊपर। तो इसलिए हम उसको इस तरह जो डार्क कलर यूज़ करके क्लैरिटी जो सी है बेहतर कर लेंगे उसकी, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन पे काफ़ी स्लो स्लो शो हो रहा है आपको, मैंने तो कर लिया हुआ तब का, चलो कोई नहीं। तो अब जो सा है इसका आपको आई थिंक सो मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो वीडियो यूट्यूब पे, तो वो मेरा ख्याल सही होगी। चलो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ से आपके पास बैकग्राउंड जो सा है वो रेड रेड हो रहा है, तो मतलब आपका काम हो रहा है। अब ये टूल आपको समझ आ गया ना, जो टूल मैंने यूज़ किया है, इस टूल को अपने यूज़ करने और साथ इसके दोनों चीज़ें चेक करनी है अपने, उसका आपको फ़ायदा फ़र्क नज़र आएगा भाई कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर और कैसे आप जो सा काम अपना कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं अब इसमें, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड थोड़ा सा रिमूव हो जाए फिर मैं आपको यहाँ से इसकी चीज़ बताता हूँ एक। अच्छा, जो आपके पास जो सा है ना लेयर्स हैं, लेयर्स के ऊपर आई नज़र आ रही है आपको ना यहाँ पर। तो इस आई को बेसिकली जो सा है आप ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी आई को ऑफ कर रहे हो इसका मतलब है कि आप उस लेयर को जो सा है वो बंद कर रहे हो, मतलब लेयर वो आपकी शो नहीं होगी ना मेन स्क्रीन पे। तो उस लेयर के बगैर आपकी चीज़ के आपको वो शो होगी, ठीक है। तो इस तरह ही अगर आपने देखना हो कि रेड वाली चीज़ ख़त्म करने के बाद आपको क्या होगा, तो सिंपली जो सा है आप अपनी रेड वाली जो सॉलिड कलर है जो कि ओरिजिनली आपको चाहिए नहीं, हम उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो वो जैसे आप उसकी आई को बंद कर दोगे, आपके पास जो सा है वो उस तरह की पिक्चर जो आपको चाहिए वो शो हो जाएगी। और बाद में इसको क्या है हम चुप करके डिलीट कर देंगे, हमारा काम खत्म हो गया रेड वाले के साथ, दोबारा हमें इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें रेड में तो चाहिए नहीं, हमें तो वैसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। इसलिए अगर हम ट्रांसपेरेंट अकेले से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो सा है ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, साथ साथ खाना पीना चलता रहता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास जो चीज़ रह गई है उसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से अब मतलब मज़ा ये है कि इसमें कि आप अपने एक बार जो सा सैंपल लिया हुआ है ना, उस सैंपल को यूज़ करते हुए आप काम कर रहे हो, आपको इस बात पे कोई मसला ही नहीं है कि भाई वो बैक चीज़ जो हमारी मेन चीज़ है उसके ऊपर से गुजर रहा है या कहाँ से गुजर रहा है, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने उसमें सैंपल लेके उसके साथ इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पर एक इसका मेन एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ से आपको काम करने के लिए, और बहुत ईजी हो जाएगा। अभी तो ये आप देख रहे हो ना, जिसमें बैकग्राउंड बहुत आसान है, मतलब एक क्लियरली ब्लैक और वाइट और ब्राउन के अंदर मैंने क्लियर डिफरेंस, मैंने बिल्कुल इजी पिक्चर इसलिए ली थी आपको जो सा ना पहले स्टार्ट में समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक ऐसा बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसमें मल्टीपल पिक्चर्स होंगी, मतलब पीछे मल्टीपल कलर्स होंगे, तो उसमें मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी ना। और सबसे मुश्किल का वाला क्या होता है कि जिस सैंपल को हम रिमूव कर रहे होते हैं उसी तरह का सैंपल आपकी मेन पिक्चर भी होता है, मतलब वाइट को रिमूव कर रहे हो, वाइट के ऊपर कोई थोड़ा सा वाइट और ऑफ वाइट कलर का कोई चीज़ पड़ी हुई है वो आपको चाहिए। तो मैं आप लोगों के पास एक मतलब 8-10 एग्जाम्पलें इकट्ठी एक पिक्चर में करूँगा, तो उससे उसमें हर तरह का जो सा बैकग्राउंड आएगा, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा इसको है, इसको हम और क्लियर कर सकते हैं, इसको आर्ट से जूम करके जो सा है इसको आप रिमूव कर सकते हो थोड़ा सा ना, और बेहतर हो सकता है ये। वैसे रेडमी में अच्छा लग रहा है लोगों को, क्या ख्याल है। अच्छा, अब ये आपके पास इमेज है,
ठीक है। इसकी आई को बंद कर दोगे तो आपके पास लोगो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब ये चीज़ आपके पास यहाँ से निकल गई। तो हमें ये चीज़ चाहिए नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। तो ये आपके पास बेसिकली ट्रांसपेरेंट जोन सा है लोगो आ गया है। तो यहाँ से इसको सेव करने के ऑप्शन, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, मतलब इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा है लेकिन इसमें फाइल करना बहुत ईजी है। जस्ट सेव ऑन योर कंप्यूटर, आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं, मैं सिर्फ कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पर काफ़ी सारी। अगर आपको ओरिजिनल फाइल भी रखनी है, ठीक है, तो ये फोटोशॉप रख लें, इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो पीएनजी रख लें, अच्छी होती है। अगर आपको सिर्फ फाइल चाहिए, उसका अपने दोबारा एडिटिंग नहीं करनी, अगर आपको एडिटिंग भी करनी है, उसको फोटोशॉप फाइल को भी सेव कर लें, पीएनजी फाइल को भी सेव कर लें। पीएनजी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इस फाइल को जो सा है मैं बस सेव कर देता हूँ, और मैं इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो जी, मैं इसका नाम थोड़ा सा जो सा ना वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से सेव कर देता हूँ उसको। तो ये मेरे पास जो पिक्चर है बेसिकली, ये अब लार्ज फाइल चाहिए वो तो आप लार्ज ही कर लो ताकि आपके पास अच्छा उसका रिजल्ट आ जाए। तो ये पिक्चर मेरे पास जो सी है वो बॉक्सटॉम का जहाँ भी फोल्डर पड़ा होगा उसमें जाकर ये हो गई है सेव, इसी में ही होगी मेरा ख्याल। तो ये देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको, जैसे अब यहाँ पर देखो इस पिक्चर को, पीछे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, तो ब्लैक ब्लैक मतलब है कि इसका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये देखो इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, मतलब इसका वाइट बैकग्राउंड ही आएगा आपके पास। नहीं, बल्कि ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो ब्लैक में पड़ी हुई है ना, ये तो इलस्ट्रेटर की फाइल है, ये हमने रिमूव किया ये वाली चीज़। अब ये दो चीज़ों में अपने फ़र्क देखना है। अब इस पे जब आप करते हो ना, तो आपको वाइट वाइट चीज़ नज़र आती है, ठीक है। जूम कर लो इसको थोड़ा सा, और जैसे आप इसको साथ वाली फाइल पे करते हो ना, तो आपको उसके पीछे एक डब्बी नज़र आती है जो खाली डब्बी है, ठीक है। इसको ओपन कर लो। अब इसको ओपन करोगे तो नॉर्मली विंडोज़ के पीछे तो वाइट वाला ही बैकग्राउंड आता है पिक्चर के पीछे, तो वो आपको एक पिक्चर जो सी है वो वाइट वाली शो कर देगा। तो इसको आप अपने सेंड करो। अब इसको जहाँ पर भी लगाओगे ना, तो उसका आपको ज़्यादा इफेक्ट जो सा है वो शो हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल लगा के दिखाता हूँ आपको, तो उसमें आपको फिर ज़रा फर्क नजर आएगा भाई, ये अच्छा ऐसे बात हो रही है यहाँ पर। ठीक हो गया। ये आपके पास एक लोगो है जो, और उसके बाद आपने ये कॉपी बना, एक इसकी बनाई है, ठीक है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड लगा दिया विंडोज़ ने, उसके पीछे लिखा भी ब्लैक हुआ है। इसकी मैं आपको बेहतर एग्जांपल देता हूँ इलस्ट्रेटर में। ये वैसे भी जो उनसे किसी डॉक्यूमेंट वगैरह पे भी लगा के देख लेते हैं, उसमें भी आपको जो सा है वो इसका बेहतर आइडिया हो जाए। मैं चाह रहा हूँ आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि जो सा है फिर आप इसको ज़्यादा इंटरेस्ट से करोगे। ठीक है जी, चलें जब तक वर्ड को देख लेते हैं साथ अपने। अब जो नेक्स्ट हमारा टूल है, अब इस मेरे ख्याल में ज़्यादा ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, टाइम इस तरह काफ़ी लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी चले जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम जो है हमारे पास वो हम काम करेंगे कि जो एक नया टूल है, इसके पिंपल्स मतलब या कुछ भी चीज़ है, इसको हीलिंग टूल कहते हैं, जिससे आप किसी चीज़ को हील कर सकते हो। लाइक उसको, अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हो तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर अब एक जो सा डॉक्यूमेंट फाइल मैंने सादा से ओपन की है, तो आपको दिखाने के लिए कि भाई कैसे करेंगे हम काम। इंसर्ट, यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। पहले ही काम करते हैं, हम पहले ही काम कर लेते हैं। ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे अगर आप वाइट लगाओगे और दोनों चीज़ें वाइट लगाओगे तो आपको उससे समझ नहीं आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पेज का ना कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा ना ज़बरदस्ती समझ आ जाए। तो कलर मैं वो रख देता हूँ जो आपको उसका बैकग्राउंड में है नहीं, ताकि आपको सही समझ आए। अब स्काई ब्लू कर देते हैं फुल वाला। ठीक है, अब यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप पे ही चलते हैं, बॉक्सटॉम के फोल्डर में चलते हैं। बॉक्सटॉम क्या है ये भी बताऊंगा आप लोगों को बाद में। ठीक है जी, अब बॉक्सटॉम के पिक्चर में आपके पास एक ये फाइल है और एक ये फाइल है। ये वाली फाइल हमने जो सी है इंपोर्ट की यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आप इस फाइल को इंपोर्ट करोगे तो ये वो वाली फाइल है जिसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है,
ठीक है। तो वो जब आपके पास पिक्चर लगेगी तो आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगी। ठीक है जी। तो ये आप डॉक्यूमेंट में लगा रहे हो, अब ये इसको ये आपको कभी डॉक्यूमेंट्स और वाइट यूज़ करते हैं, ये कौन सी नई बात बताती है, लेकिन आप जब ग्राफिकली काम कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल बैकग्राउंड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप वाइट पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको मसला आता है। ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट पे आपको शो करवाने के लिए सिर्फ अपनी वाइट की फाइल जो सी वो स्काई ब्लू कर दी, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि भाई कलर आपके पास लोगो इस तरह का लगेगा ये। ठीक है। अच्छा जी, चार्जिंग कम है, चलो लगाते हैं चार्जिंग भी। अब नई पिक्चर ऐड करता हूँ यहाँ पर, जो कि हमने उसको बनाया है। अब इसको पिक्चर ऐड कर देते हैं। अब इस पिक्चर में मैंने बहुत हल्की सी एडिटिंग की है, इसको मैं बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई कर सकता हूँ, इसलिए हम एक इफेक्ट जरूर देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट दोनों में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब जो सा है इसका कर दो शो, कुछ हमें कुछ तो दिखाओ। मोबाइल की बैटरी भी लो है और उसकी भी। ठीक है जी। तो जी ये आपको पास जो सा है अब लोगो इस तरह आ गया। तो ये अब इसका फ़ायदा ये हो गया है, अब ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो जो बैकग्राउंड इसके पीछे है ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो सा है उसकी जो से आप इजीली हो रहा था। अब अच्छा हम लैपटॉप चार्जिंग भी कर लें, थोड़ी सी लगा लें साथ साथ, क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया तो फिर तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, मसले हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम साथ साथ इसका, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। ठीक है। तो फिर हम जो है नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जो सा है इसके ऊपर इसका जो बैकग्राउंड है स्काई ब्लू, अगर मैं आप लोगों को एक दो बैकग्राउंड के साथ और दिखा दूं, ठीक है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा इसका ले लें। लैपटॉप थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा साथ। अब पेज कलर में जो सा है मैं यहाँ से कर देता, अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, दोनों का इफेक्ट देख लो। तो अब मतलब वाइट वाला बुरा लग रहा है ना, तो वो वाला हर बैकग्राउंड के साथ अटैच हो रहा है, तो इसलिए आपको मसला नहीं हो रहा। जो लोगों को तो पता है ग्राफिक्स का, तो उनको तो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं बेसिकली बहुत बेसिक से बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि हर बंदे को समझ आ जाए ना। अब इस जगह पे देखो, इस जगह पर वाइट वाइट आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ कुछ कसर रह गई है, मतलब जब आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करोगे, तो मैंने जल्दी जल्दी किया है, तो आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो उसको। और भी बहुत तरीके हैं बैकग्राउंड मूव करने के, लेकिन वो साथ साथ चलाते रहेंगे ना, बेसिक से भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ठीक है। आई थिंक सो कि यहाँ से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हैं भाई कि किस तरह काम हो रहा है भाई, किस तरह रिमूव हो रहा है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो फाइल्स हैं बेसिकली फोटोशॉप के इलस्ट्रेटर के दोनों अपलोड हो चुकी हैं। तो इसकी जो मैं लिंक है वो बना देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको बना के इसका लिंक जो सा है वो मैं कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को लिंक अवेलेबल हो जाए। डाउनलोड करो जाकर, वो जो भी मैं काम करवा रहा हूँ उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। ठीक है। एनीवे दिस लिंक कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं जो सा है अभी के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो बाद में मैं आप लोगों को ये अवेलेबल कर दूंगा। ठीक हो गया जी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, इस टूल की बात वो देखो, वो वाली पिक्चर छोटी थी ना, तो अब यहाँ पर देखो वो कितना बड़ा आ रहा है यहाँ पर वो। अच्छा, अब हम जो सा है थोड़ा सा आगे चलते हैं इस टूल की तरफ। आपके पास ये है हीलिंग टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो ये वाला ले लिया आपने। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लो, ताकि आपको तरफ सही तरीके से नजर आ जाए। अभी एक जो सा ना इसको देखो, अभी जैसे आपने इसको क्लिक किया, इसका कलर जो सा यहाँ से ब्लैक हो गया। ठीक है। अब इसको जैसे ही आपने टच करके छोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक छोटा सा जादू। कहाँ गया यहाँ पर, इतना सस्ता सोल्यूशन, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप एड्स और देखते हो ना, ये ऐसा ही काम होता है, और आपके ख्याल से वो लगाते लोग तो थोड़ी हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही जो सा आपकी, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, छोड़ दिया, कहाँ गया पेपर, थोड़ा सा ये यहाँ पे इसको भी कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो सा, मतलब ये मैं एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको बेहतर तरीके से एक चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है।
अब थोड़ा-थोड़ा मैं असल में आपको ना बेसिक-बेसिक टूल्स दिखा रहा हूँ और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टूल दिखा रहा हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि जब आपका ग्राफ़िक्स में इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया ना, फिर आप खुद ही सीखते जाओगे, फिर आपको एडिटिंग मुझसे भी अच्छी आ जाएगी। मुझे तो अभी आती नहीं है ना, थोड़ा-थोड़ा सा अभी तो स्टार्ट किया है, तो मतलब अभी तो दूसरे 2-3 साल हुए हैं। तो एडिटिंग मतलब आपके पास ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मतलब जब आप काम कर रहे होते हो तो वाक़ई मतलब आप बहुत ज़्यादा उसमें खो जाते हो, ठीक है? एक ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आप जिन लोगों का बैकग्राउंड कौन सा है कंप्यूटर साइंस से है, ठीक है, जो बातें बातें करते करते इस लड़की के चेहरे से जितने पिंपल्स थे वो सारे रिमूव हो गए। अगर आप देखो कि इसके हिस्ट्री में से जो पहली पिक्चर थी, ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स में रिमूव होगी, तो मतलब उसमें अब यहाँ पर भी देखो तो हमने जो सा है वो काफ़ी हद तक इसकी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करते जाओगे वहाँ वहाँ से आपके पास वो हीलिंग होती जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसे से करोगे ना, इस तरह कर दोगे, तो ये आपका जो-सा है, इस तरह करने से काम जल्दी करना चाहोगे, तो हो भी जाएगा, लेकिन सम टाइम ये हो सकता है कि आपका वो फेस भी खराब कर दे। अगर मैं यहाँ से कर दूँ इसको, ठीक है? तो अब ये देखो यहाँ से फेस थोड़ा-सा खराब हो गया है, ठीक है? अब देखो यहाँ से वो चीज़ खराब हो गई है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको थोड़ा-सा यहाँ जहाँ पर तो कोई मसला ना हो, वहाँ पर तो आप कर सकते हो ना, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा-सा कर रहे हो, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रखो। ठीक हो गया। तो अब ये आप लोगों के सामने यहाँ पर काम हो गया, ठीक है जी। तो ये इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, यहाँ से काम आएगा। तो अब लोग आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये पिक्चर थी, ठीक है, और ये जो पिक्चर है आपके पास इसके अंदर ये बन गई, ठीक है। इतना आई थिंक सो प्रीव्यू काफ़ी है। इस पिक्चर को सेव कर लो, मतलब वो आपको मैंने बता दिया पहले सारा कुछ, ठीक है। फिर इसके अंदर और भी कुछ टूल्स हैं, ठीक है, उसके जो उनसे हम साथ साथ जो उनसे उन टूल्स को भी फिर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मुझे टूल बहुत पसंद है, इसका क्या होता है कि इसमें जिस चीज़ को आपने पहले एक बार ले लिया ना, उस पिक्चर उसको आप जो उनसे जो पिक्चर करोगे तो वो चीज़ मतलब ये देखो यहाँ से उस पिक्चर को आप जो उनसा है, अब जो जो आपका टूल आगे चल रहा है वो टूल आपका दोबारा क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह आपके टूल्स हैं कुछ, और उसके अलावा इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग टूल है, ठीक है। अब यहाँ से वो चीज़ देख रही हो ना किस तरीके से, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा बाद में कि इसमें हुआ क्या है बेसिकली, जिसको तो समझ आ गई है वो तो ठीक है। तो बेसिकली ये एक शीशा बन गया, इसको जिस जगह पे आप स्लाइड कर लोगे ना, उसको आप जहाँ पे लेके जाओगे उसको वो चीज़ वहाँ पर छप जाएगी, ठीक है। तो जहाँ अगर इसको मैं जहाँ पर छोड़ दूंगा तो वो चीज़ मेरी जोन सी है वो वाली बन जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अब इसको सिलेंडर को चलो जी। अच्छा, अब और भी टूल्स हैं, तो हम जो सा अब सारे टूल्स को नहीं डिस्कस करेंगे अभी, तो फिर जो सा है आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सांसों के साथ नई नई चीज़ें हम सीखते रहेंगे, ठीक है। सही है। अब ये टूल क्या है कि अगर आपने एक चीज़ को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके उसको उठा के कहीं और प्लेस करना है, उसके लिए फिर आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। चलो आई थिंक सो ये यहाँ तक के लिए प्रीव्यू काफ़ी है। अब थोड़ा सा हम जो सा है आगे मूव करते हैं, कि हमने थोड़ा सा इलस्ट्रेटर की चीज़ें भी देखनी है। तो आपके पास जो स्क्रीन टू है, इसमें मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। इसमें बेसिकली कौन सा टूल यूज़ हो रहा है, अभी देखो ये पिक्चर आपको जिस तरह नज़र आ रही है इसमें, तो ये जो गाड़ी है बेसिकली, अब ये लेयर्स हैं, अगर इस लेयर को बंद कर दो तो किधर गया ये, ठीक है। इस लेयर को बंद कर दो तो ये किधर गई। ओरिजिनल आपके पास चीज़ जो सी है वो बैकग्राउंड, ये ओरिजिनल आपके पास बैकग्राउंड था। अब इनको देख लो, तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये गाड़ी को हमने यहाँ पर रखा हुआ था इस ऐसे कि ये इस तरह फील दे रही है कि जिस तरह ये दो गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से
इसको हम जो सा है वो एडजस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, तो गाड़ी का अब साइज़ वगैरह जो सा है आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसलिए आप इसका काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं और भी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसका काम, अब इसमें और भी टूल्स वगैरह हैं, इसको सेलेक्ट करके आप इससे क्या क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ करवा सकते हो, इसका एंगल चेंज कर सकते हो, इसको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें जो सी हैं वो अब साथ साथ जो सी हैं वो देखते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इसमें भी जो सा है इतना प्रीव्यू काफ़ी है। तो फिर जो चीज़ें हैं वो हम फिर साथ साथ जो सी है वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। फिर अब ये टूल जो सा है ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये कैसे काम हो रहा है, इसमें किस तरह होता है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बिल्कुल जो सा है टूल का बारे में भी बताऊंगा। फिर कुछ ये लेसो टूल है, फिर ये वाले टूल हैं। फिर अगर आपके पास मैजिक वन टूल, बहुत मज़े की चीज़ है, अगर आपने मैजिक वन टूल यूज़ करना है तो भी आपके पास काफ़ी काम जो है आपका इसमें बाजू का बहुत आसानी से हो जाता है। जो आपका बहुत टाइम लगने वाला काम होता है बाजू का आपका बड़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब जिस तरह इसको है आप यहाँ से सिलेक्ट इन्वर्स कर लोगे। अब जिस तरह अगर तुम तत्ता रहूँगा फिर तो चीज़ें वगैरह ज़्यादा आती रहेंगी, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये चीज़ मैंने सेलेक्ट की है जिस तरह ना। अब इसमें बेसिकली आप सम टाइम लाइक अगर आपके पास, अब लोगो यूफोन की एग्जांपल देता हूँ, यूफोन का लोगो को ऐसे बाउंड मारते हो उसके ऊपर तो चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। इनवाइट करोगे तो जो चीज़ें नहीं सेलेक्ट की अंदर वाली सेलेक्ट हो जाएंगी। उसको आप एक्स करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो निकल जाएगा, आपकी चीज़ बाहर निकल जाएगी, मिनट में ट्रांसपेरेंट हो गया। करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आई थिंक सो फोटोशॉप के लिए इतना काफ़ी है। इलस्ट्रेटर में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर जो सा है इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा जी, अब इलस्ट्रेटर में मैंने उस दिन भी बात की थी, फाइल ओपन करनी हो आपने तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फाइल में जाके न्यू फाइल में जाते हो आप, ठीक है। आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगी। मैंने कहा था कि जो मर्जी ऑप्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि इलस्ट्रेटर में हम ज़्यादातर काम जो उनसे अपना साइडों पे ही करते हैं, लोगोज वगैरह में या वैसे इलस्ट्रेशन वगैरह जो बनाते हैं, जैसे भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को जैसे भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह को मसला नहीं है। स्टूडेंट उनसे पूछ रही थी कि किस तरह करना है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मर्जी फाइल आती है यहाँ से उसका नेम रख लो, आपके पास जो उनसे सेव करो, और ऑटो सेव इसमें ऑन करना है वो भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो उसको आप जो उनसे ना करके यहाँ पर जो सा है, चलो जी टी बड़ा छोटा रह गया, चलो कोई मसला नहीं। तो ये आपके पास हो सके ना, एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उस न्यू फाइल पे जो सा है आप फिर जिस तरह मर्जी अपना काम करो। मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक सो मैंने बताया दिया था कि किस तरह कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बना लेते हो, किस तरह उसको एक्सपोर्ट करते हो, किस तरह उस पर काम होता है। तो वो भी सारी चीज़ें जो है हम देख लेंगे थोड़ी सी आज। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस को ऊपर करते हो तो वो आपके पास ऊपर और नीचे, मतलब आपके पास वर्टिकल मूवमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस को ऊपर नीचे मूव करता हूँ, मेरे पास हॉरिजेंटल मूवमेंट्स हैं राइट लेफ्ट में, ठीक है। अगर मैं आल्ट प्रेस करके अपने माउस को ऐसे करता हूँ तो मेरे पास जूम इन और जूम आउट की, ठीक है, जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन हैं। और सिंपल कर्सर को मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ जिस तरह माउस में होता है, आपको पता है। और अगर मैं इस तरह करके इसकी इस तरह बना के माउस का, ठीक है, श्योर है, इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। इस तरह करूंगा तो मेरा माउस इस तरह ऊपर नीचे मूव करा सकता हूँ अगर माउस पे काम कर रहे हो। तो बाजू का तुम काम कर रहे हो तो कीबोर्ड साथ साथ ऐसे ऐसे ये तीन बटन ऐसे तीनों उंगली पे चल रहे होते हैं। साथ स्पेस बार बटन प्रेस करोगे तो आपके पास हैंड आ रहता है। हैंड के साथ आप अपनी किसी भी चीज़ को अब इस तरह नहीं मूव कर सकते, हैंड स्पेस दबा के उसको मूव कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाओ। इसको अब डिफरेंट डिफरेंट साइज वगैरह में आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने जो सा रेक्टेंगल बनाना है, मतलब डिफरेंट साइज का बना लो, ठीक है। कलर आ गया है, इसमें कलर करने का तरीकाकार है जो सा है वो ये है। इसको आप, अगर तो ये सिलेक्ट नहीं है, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और उसके बाद जाकर यहाँ पर आपके पास आई ड्रॉपर टूल आ गया है। आई ड्रॉपर टूल से अगर तो आपके पास कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कलर पड़ा हुआ है जो डालना है वो डाल दो। अदरवाइज जो सा है इसके कलर में चले जाओ, फील्ड में चले जाओ, कलर्स के ऑप्शन में चले जाओ, तो वहाँ पर जाके इसका कलर आप जो सा है वो चेंज कर सकते हो।
ठीक हो गया जी। तो अब अगर आपने रेक्टेंगल बनाना था लेकिन आपने बनाना है प्योर स्क्वायर, आप इस तरह बना रहे हो तो गलत हो रहा है ना। वो अब नहीं समझ आ रहा कि ये स्क्वायर सही है ये सही है। अब ये लाइन तो नो डाउट बन रही है, लेकिन इसमें भी आपके पास एग्जैक्टली थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा एरर आ जाए। ठीक है, तो रखते रखते ये कुछ करते करते हो जाता है। इसके लिए ऑप्शन ये अच्छी होती है कि अब जब आपने बनाने लगा होता है आपने शिफ्ट प्रेस कर लेना है। शिफ्ट के साथ अब जो मर्जी कर लो, अब इसने स्क्वायर ही बनना है। ठीक है, जैसे मर्जी मूव कर लो इसको, इसने स्क्वायर ही रहना है। इसके बाद इसको आप स्केयर का स्केयर जिस तरह भी आप करना चाहो वो आपका स्केयर ही रहेगा। अब कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने कोई चीज़ को मूव करना हो, कोई टूल ऑन है, शिफ्ट दबा के उसको मूव करवा लो। ठीक है, आल्ट प्रेस करके करोगे तो वो चीज़ की कॉपी जो सी है वो मूव हो जाएगी। अभी मेरे पास नहीं हुई क्योंकि मैंने स्केयर प्रेस किया हुआ था। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अब मैं प्रेस करके करता हूँ। अब देखो हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब जो सा है एक चीज़ करते हैं इसमें। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेसिकली इस वाली चीज़ का कलर जो सा है हम यहाँ पर डिफरेंट कर देते हैं थोड़ा सा। इसका कलर कर देते हैं हम यहाँ से ग्रीन, इसका रहने देते रेड। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, अब ये ग्रीन इसके ऊपर पीछे है, रेड इसके आगे है। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो सा है हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इसको, बल्कि इसके सेंटर में कर देते हैं, सेंटर में ही मेरा ख्याल। ठीक है जी। ठीक है जी, इसका कलर जो सा है हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको चीज़ों की समझ सही आ जाए। तो ये अब डिफरेंट कलर्स हैं। अगर आपने ग्रीन को ऊपर लेके आना है तो क्या करेंगे, आप ग्रीन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अरेंज की यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी और आप यहाँ पर अरेंज में जाकर उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लोगे तो वो चीज़ आपकी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप येलो को नीचे लेके जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आपके पास अरेंज की ऑप्शन आएगी, इसको सेंड टू बैक कर दें तो कुछ चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप इसके साथ काफ़ी कुछ कर सकते हो। अभी देखो ये लैदा चीज़ है, ये लैदा चीज़ है, ये लैदा चीज़ है। अगर आप इस सबको इकट्ठा करना चाहते हो तो सबको सेलेक्ट कॉपी आपस में मतलब सेलेक्ट करो, ऑप्शन में जाके इसको ग्रुप कर दोगे। फ़ायदा क्या होगा, जब भी एक चीज़ को सेलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, अब जब इसको मूव करोगे तो पूरा का पूरा ग्रुप ही मूव होगा ये इनका। सही है। अब इसको अगर आप अनग्रुप करना चाहते हो तो सिंपल जाके इसको यहाँ से अनग्रुप कर दो। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर क्योंकि ग्रुप था। ठीक है जी, तो ये आपके पास कैंसल अभी नहीं चाहिए मैं ये। ठीक है जी, तो ये चीज़ें कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये ग्रुप है सारा, इसको अनग्रुप करना है। अब यहाँ से जाके अनग्रुप कर दो। अब ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हो गई हैं। ठीक है, इस पे जो काम है वो भी आपका अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह अब आपके पास चीज़ें समझ आ जाएंगी। यही चीज़ आपके सर्कल के अंदर है। अगर आपने सर्कल को करना है एलिप्स यूज़ करके, अगर आप इस तरह बनाना चाहोगे तो आपका सर्कल सही नहीं बनेगा, ये इस तरह का बन जाएगा। अगर आपको सर्कल चाहिए तो शिफ्ट दबा के बनाओगे तो यह भी आपके पास सर्कल ही बनेगा। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपके पास। अब यहाँ पर अब टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो, जब प्रेस करेंगे तो आपके पास कहीं भी जाकर ये वो छोटा सा नजर है, बिल्कुल छोटा सा, उस टेक्स्ट को बड़ा करना है। इसको सारे को सिलेक्ट करो। अब जब आप इसको इस तरह मूव कर इस तरह बड़ा करोगे ना तो अब देखो खराब सा हो गया ना ये, तो इसमें अब लिखोगे भी तो सही तरह से लिख नहीं होगा। तो जब भी आपने किसी चीज़ को भी, ऑब्जेक्ट है कुछ भी है, उसको जब आपने बड़ा करना है ना अपने उसके साइज से और उसकी डिमेंशन और उसकी जो भी चीज़ है वो ख़राब ना हो, तो आपने उसको बड़ा करते हुए शिफ्ट प्रेस कर लेना है। तो फिर आपके पास देखो, अब इसको जितना मर्जी बड़ा कर दो, बहुत भी बड़ा ना करो कि बाहर निकल जाए। ठीक है, दोबारा करता हूँ, तो वो चीज़ आपकी जो सी है वो ख़राब नहीं होगी। जूम करने के लिए आर जी वाला प्रेस करके। ठीक है, अब इसको आप जो सा है वो क्लिक करोगे। अब यहाँ पर जो भी लिखना चाहो
जो मर्जी लिख दो। फिर इसको क्लिक किया, अभी आपके पास ऑप्शन आ गए हैं फ़ॉन्ट्स के। आपके पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, आप फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी तरीका बता दूंगा। तो जो भी करना चाहो इस फ़ॉन्ट को अब यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ से इसको जस्ट यहाँ से सीधा एंटर मार दो, ठीक है। कलर करने का सिंपल तरीका है, यहाँ से कर लो, ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, ठीक हो गया जी। तो ये आप इसके बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन और भी आ जाते हैं, तो वो हम चीज़ें जो सी हैं वो साथ साथ करते रहेंगे। ट्रांसफॉर्म का मैंने आई थिंक सो लास्ट टाइम बता दिया था, अगर आपने किसी चीज़ को जो सा है वो ट्रांसफॉर्म करना हो, किसी चीज़ को बनाना हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो सी हैं वो मैंने आई थिंक सो उस दिन कवर कर दी थी। तो वो जो सा है वो मैं आपको नेक्स्ट भी इंशाल्लाह थोड़ा बता दूंगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको आउटलाइन पे किया, तो मेरे पास अभी आउटलाइन बन गई है टेक्स्ट से ना। अब ये आउटलाइन की तरह मेरे पास डील होगा। तो इसको मैं कुछ ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से जाकर इसको रिफ्लेक्ट पे जो सा है क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टली करना चाहूँगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उस तरह करना चाहूँगा तो उस तरह हो जाएगी। अगर इसको मैं ऐसे कर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं जाकर इसको पकड़ के जो सा है रिफ्लेक्ट पे जाता हूँ, सॉरी यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट पे जाकर इसको मैं वर्टिकल करता हूँ। ये आपको सामने शेप नज़र आ रही है किस तरह का होगा, एग्जैक्टली 90 एंगल पे, तो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, तो बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इसको अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अगर मैं अब दोबारा जाता हूँ अरेंज में, और मैं यहाँ से बल्कि ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ और मैं वर्टिकल कर देता हूँ, तो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ और मैं इसकी कॉपी बनाकर आपको कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाए। तो ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका जो सा है ना लोगो बन गया एक। अगर आप इसको इतने को लें तो ये कुछ मज़े का लग रहा है। अब देखो इसको अगर आप जोड़ लो साथ, देखो ना ये वाला साथ से जुड़ के कितना मज़े का लग रहा है इसका। तो अगर आप चाहो तो इनको अनग्रुप भी कर सकते हो। अनग्रुप करने का फ़ायदा क्या होगा आपके पास, ये देखो इसको अनग्रुप किया ना मैंने, थोड़ा उसको करता हूँ ताकि आपको तो समझ आ जाए। इसे कर देता हूँ, ये हो गया। ये अनग्रुप था ना, बताता हूँ कैसे होगा ये। अब देखो अगर आपको इनमें से कोई टेक्स्ट चाहिए, मतलब समटाइम आप टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हो, एन एस काम कर रहे हो, या कोई आर रिफ्लेक्शन का जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो उसका काम करना हो तो उस तरह इसमें आपने सारे को सिलेक्ट किया, आपके पास ऑप्शन आ गई, आपने इनको अनग्रुप कर दिया। अब आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ वो अकेला ही सिलेक्ट होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। शिफ्ट दबा के करोगे तो सही हो जाएगा, शिफ्ट दबा के नहीं करता मैं, देखो कैसे होता है, ठीक है। क्या हो गया ये इसको, ठीक है जी। अब मैं इसको इस तरह शिफ्ट प्रेस करके इस तरह करूँगा मूव, उसकी ओरिजिनल जो चीज़ है वही मूव होगी, उसमें भी जो सा है उसकी वो चीज़ इस तरह आपको ख़राब नहीं करेगी। लो जी, अभी ये कलर इसके ऊपर आ गया, इसको हमने जो सा थोड़ा कलर डिफरेंट कर लेते ताकि आपको नज़र आ जाए। अभी मैं लोगो नहीं बना रहा अपना, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओह ये भी सारा, अब इसको इकट्ठे को यूज़ करना है, इसको आप ग्रुप कर लो। अगर आपको ये सारा कैसे सा है ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको इसको, हाँ इसमें जो ग्रुप करना है आपने सबकी सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, अकेले अकेले, ठीक है। क्योंकि अब ये आपके पास ग्रुप नहीं है, तो इकट्ठा सब करोगे फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इनको
इकट्ठा करके ग्रुप करने की। अच्छा, इसमें अगर आपने एक्सपोर्ट करने हैं, तो आपके पास एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक सो बता दिया था, तो वो मेरे पास आई थिंक सो आपको क्लियर है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं फिर थोड़ा सा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, उतना वजू लग रहा है। चलो जी, इसको भी छोड़ते हैं अभी। मतलब मैं अभी तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, तो बनवाएंगे, लोगो भी बनवाएंगे आपसे। तो इस तरह का मतलब अब मैंने सिर्फ रैंडम सा कुछ बना के दिखाया है आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई देखो कि कैसे काम हो रहा है। अब किसी चीज़ को ऊपर मूव करना, नीचे मूव करना, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अगर इसको आप ऊपर लेके आना चाहते हो, इसके ऊपर जाकर इसकी आप अरेंजमेंट जो सी है वो ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी साथ साथ चलती रहेंगी। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर जो नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेंगे इस चीज़ों को। तो फिर आप लोगों को और चीज़ें भी मैं बताता रहूँगा। तो फिर इसको हम इंशाल्लाह और ज़्यादा इन डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ लगाना है तो लाइक यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, चलो बल्कि चीज़ आपकी रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल ज़रा अच्छा लगना था इसके ऊपर ऐसे। चलो अभी तो दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपकी पीछे चले गई है, तो उसको जोन सा है आप एंड पे भेज दें, ताकि आपकी जो चीज़ है वो आपको सामने नज़र आ जाए। अब ये वाइट कलर का इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसका बैक थोड़ा सा कलर जोन सा है वो हम चेंज कर देते हैं, ताकि आपको जो चीज़ है वो आपकी विजिबल हो जाए। अब नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ एडर पर टूल ले लेते हैं, तो इसको अब जो भी कलर जहाँ पे भी क्लिक करोगे उस कलर में वो बॉक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको फिल खोलते हैं और यहाँ से इसका स्काई ब्लू कर दिया, हमने ब्लू कर दिया। ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल पीछे वाला लाइन वाला। तो ये आपके पास जो भी सेलेक्ट करोगे वो उसको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब मैंने वापस जाते हुए सेलेक्ट कर दिया, तो इसलिए वापस वो हो गया था। तो अब यहाँ से इसको अपने एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर। कलेक्ट टू एक्सपोर्ट है, सिंगल एसेट करना है। अब अपने यहाँ पर इसको करोगे तो उसको जो स्काई ब्लू लोगो लगा हुआ है उसको जो भी लिख के इसको एक्सपोर्ट करोगे, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर पीएनजी की ये वो। तो इसको एक्सपोर्ट करोगे तो बेसिकली आपके पास एक फोल्डर मांगेगा, तो ये आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप में जो सा है इसको अगर एक्सपोर्ट कर दें तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ तक हमारा लेक्चर हम इसको एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो उनसे डिस्कशन वगैरह करेंगे और भी। तो हम थोड़ा सा इन डिटेल जब आप लोगों की बेसिक्स बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो हम थोड़ा सा इसको और एडवांस चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो उनसे ना चीज़ों का ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी चीज़ जो उनसे है वो बनाई है थोड़ी सी, तो अभी इसको आप लोगों को जो उनसे आपको यहाँ से मतलब पीएनजी फाइल मैंने जो उनसे इसको की है नॉर्मल सी, तो ये अब आप लोगों के सामने आ गई वो चीज़। वैसे मजाक मजाक में बन अच्छा किया अभी चीज़, इसका ऐसा अच्छा लग रहा है। चलो, अब आप लोगों से भी इंशाल्लाह जो उनसे साथ से काम करवाता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो ताकि आप लोगों की जो उनसे चीज़ें वगैरह कुछ होती है। अब वैसे काफ़ी सारी मेरे पास फाइल्स पड़ी थी, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को करवाऊँ साथ साथ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो उनसे है वो डिस्कस करते रहेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें वगैरह मैं बताता रहूँगा। आज के इतना काफ़ी, मैं भी बोल के थक गया हूँ। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो उनसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इमेजेस वगैरह और चीज़ों की बातें फिर जो उनसी हैं उनके अंदर होती रहेंगी। तो अभी जो उनसा है इंशाल्लाह यहाँ तक इसको एंड करते हैं। मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके रिलेटेड। अब ये देखें, जिस तरह ये लोगो पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब एन एस डेवलपर का, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि इलस्ट्रेटर में बना हुआ है। ठीक है, इस तरह अब एन एस का लोगो भी जो सिंपल भी है। अब ये लोगो जो है इसमें ब्लॉक्स बने हैं पीछे, ये ब्लॉक्स के ऊपर फिर किस तरह से ये अटैच है, ये भी लोगो एक बना हुआ है। ठीक है जी, अब ये अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अब बेसिकली एक
लोगो जो उनका होता है वो बेसिकली पीछे पूरी इमेज देता है कंपनी की, भाई क्या है उसके अंदर, किस तरह काम हो रहा है, ये किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है, बिल्कुल पूरी थ्योरी होती है। फिर जब भी कोई लोगो बनाना होता है उसकी पहले पूरी थ्योरी को डिस्कस किया जाता है कि भाई कैसे इस पे काम हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, कैसे सब कुछ उसमें हो रहा है। इस तरह मल्टीपल कलर के लोगो भी बनाएंगे हम, कुछ मतलब मल्टीपल कलर के कुछ लोगों के मसले भी होते हैं, दो कलर का लोगो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिस तरह अब ये लोगो जो सा है ये सिंप्लीफाइड सा लोगो है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सा टू कलर्स के लोगों के फायदा होता है। ये पीछे ब्लैक ब्लैक इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसको विंडोज़ ने ब्लैक कर दिया, ये वाइट शो करती है विंडोज़ में क्योंकि ट्रांसपेरेंट लोगो है। इसको भी फोटोशॉप से उसी तरीके से मैंने ट्रांसपेरेंट किया था। पहले मैंने मुझे ये दिखाऊंगा, मैंने कहा चलो तो आपको बुकस्टॉम का दिखा देता हूँ। फिर मैंने कहा सोचा था डिजिप्लेक्स भी रखा हुआ था मैंने आप लोगों के लिए। इस तरह मतलब फिर जो भी चीज़ें वगैरह होंगी वो फिर डिस्कस करते रहा करेंगे। जैसे वगैरह अब ये डिजिप्लेक्स का लोगो है, डिप्लेक्स डिजिप्लेक्स दोनों तरह के जो मर्जी का लो, ठीक है। अब ये लोगो भी जो सा है अभी ई टू भी कलर्स के अंदर बना हुआ है, और ठीक है। तो अब इसके बाद जो सा है हम एक लोगो लास्ट देख लेते हैं कि जो से मतलब ये सारे लोगो हमारी कंपनी में बने हुए, मतलब बल्कि ये पार्टनर्स भी हमारी कंपनीज के, मतलब ये पार्टनर्स कंपनीज ही हैं सारी। अब ये जो लोगो है, अब इस लोगो के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली ये सर्जिकल और मेडिसन एनिमल्स की उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी, तो मतलब वर्ल्ड और आपके पास एरोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शो कर रहे हैं, और ऊपर मेडिक प्लस का साइन मतलब मेडिसिन का है, और उसके ऊपर जो सा पंजा का निशान वो जानवर का है। मतलब आपको वो प्रॉपर एक कंपनी की थ्योरी दे रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो बस करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग में डाउनलोड करके लिंक्स वगैरह जो जो चीज़ें आपको मैंने कही थी वो उस पर डाल के अपलोड कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अच्छा मुझे याद आ गई लास्ट बात कि इंटर्नशिप्स बेसिकली जो आपकी हैं वो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये वीक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जितनी चीज़ें आप सीख सकते हो इस वीक तक है। नेक्स्ट वीक जो सा है वो आपका इंस्टाग्राम प्रमोशन एंड अर्निंग का है। तो उस वीक में जो सा है आपका काम प्रमोशन और अर्निंग के लिए हम करेंगे। तो अब आप देखते हो कि भाई हमें एक हफ्ते में तो बहुत कम चीज़ें मिली हैं सीखने को, अभी तुमने बहुत इन डेप्थ चीज़ें सीखनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें सीखने वाली। तो वो अब कैसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए मैंने मतलब टीम से कहा था कि आप लोगों को अपडेट कर दें कि अगर आप इसको कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो वो उसकी कुछ चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है। मिनिमल से उसमें आपके पास दो की जगह पे 6 सॉफ्टवेयर हैं। तो 6 सॉफ्टवेयर जो से मल्टीपल सॉफ्टवेयर मतलब मैक्सिमम हद तक जो आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के काम के सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको 6 के 6 सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। उसमें ये होता है कि आई थिंक सो कुछ 9K फीस है उसकी, 9,000 फीस है। उसमें भी अर्ली बर्ड्स मतलब जो इस मतलब बैच पहला नहीं है, ये 8th बैच है इस टाइम जो लॉन्च हुआ है। तो उसमें जब अगर आप जो सा मंडे से क्लासेस स्टार्ट है, उस मंडे से पहले पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर जो से आपको, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो 20% ऑफ है, अदरवाइज आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप इंटर्नशिप वाले किसी के रेफरेंस से आते हो फिर भी कुछ ऑफ मिल जाएगा। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वो कोर्स बहुत महंगा है और उसके इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी डिफरेंट्स हैं। मतलब एक इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, उसमें 2-3 इंस्ट्रक्टर्स होंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको अगर हाँ, तो अगर कंटिन्यू करते हो पूरा कोर्स तो उसमें आपके पास 1.5 मंथ होगा और वीक में 3 से 4 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की, घंटे की, 1.5 घंटे की। तो प्रॉपर आप एक कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स कंप्लीट करते हो तुम्हारे पास कंपनी की प्रॉपर वेरीफाइड सर्टिफिकेशन है, तो वो आपको, अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसको आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी जाके उसको आप दिखा सकते हो, आपका बिल्कुल वेरीफाइड होगा सिस्टम। और आप उस पर आप जो भी कर सकते हो, मैं आपको इंटर्नशिप्स वगैरह भी रेफर कर देंगे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो टॉपर को होना जरूरत नहीं है, आपका काम अच्छा होगा तो हम आपको रेफर कर देंगे, इंटर्नशिप वगैरह में आती रहती है हमारे पास। तो इस तरह ही आपके हर वीक में मतलब एक इंटर्नशिप, जिस तरह आप ग्राफिक डिजाइनिंग का वीक चल रहा है, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जितना मैं पढ़ा सकता हूँ एक हफ्ते में पढ़ा के खत्म कर देना है। नेक्स्ट वीक जो होगा वो आपका, उसमें हम नेक्स्ट जो सी को चीज़ देखेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग इस वीक में खत्म हो जाएगी। तो उसमें फिर आपके पास जो नेक्स्ट काम होगा उसके अंदर आपने जो सा पूरा फोकस आपका उस पर चला जाएगा। तो जो जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाह रहे होंगे वो उस कोर्स को एनरोल कर लेंगे, इंटर्नशिप करते रहें, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लें, और साथ में ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है इसको सीखना है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे और आप इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो हर किस्म के फील्ड में। तो फिर आप जो है जो कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर्नशिप क्लास भी लेते रहे साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, इंटर्नशिप क्लास का क्लैश नहीं होगा, किसी कोर्स का भी क्लैश नहीं होगा इंटर्नशिप के साथ। तो वो फिर जो है कोर्स भी करते रहे, अपना साथ साथ इंटर्नशिप करते रहे, तो आपको जो सी वो चीज़ें सीखते जाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ तक वीडियो को हम अब एंड कर ही देते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।